हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। बुलाहट से बाहर ना जाएं, जैसा कि गिनती की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 1 आयत में लिखा है। मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हर एक के जीवन में बहुत बड़ी बुलाहट है, इसीलिए उस बुलाहट को आप समझें और उससे बाहर जाकर काम ना करें, क्योंकि जब आप बुलाहट से बाहर जाकर काम करते हैं फिर आप अपनी आशीष को गंवा लेते हैं। बाइबल में जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि जब उसने कूश की लड़की से विवाह कर लिया था, उस समय मरियम और हारून उसके खिलाफ कुड़कुड़ाए थे। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मूसा से मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का। उस समय परमेश्वर ने उनके ऊपर गुस्सा किया कि यह तुम लोगों का काम नहीं है, तुम लोग मेरे दास के खिलाफ नहीं बोल सकते। और परमेश्वर ने मरियम को 7 दिन के लिए कोढ़ी कर दिया था और हारून को उस देश में जो परमेश्वर ने देने का वायदा किया था उसमें दाखिल नहीं होने दिया। इसीलिए वो अपनी आशीषों को नहीं ले पाए, क्योंकि वह अपनी बुलाहट से हट गए थे। मेरे प्रियो, मरियम और हारून की बुलाहट ये नहीं थी कि वो परमेश्वर के दास के खिलाफ बोले। उनका ध्यान परमेश्वर की योजना जो उनके जीवन में थी उससे हट गया था। वो ये कहने लगे कि परमेश्वर अकेला मूसा से ही नहीं बल्कि वो हमसे भी बातें करता है। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी बुलाहट कुछ और होती है और वो अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर देते हैं। वो परमेश्वर को नहीं पूछते कि परमेश्वर आपकी बुलाहट हमारे जीवन में क्या है। अगर किसी की बुलाहट सेवकाई की है पर अगर वह कोई व्यापार करता है तो वो उसमें आशीषित नहीं होता, क्योंकि वो उसकी बुलाहट ही नहीं है। पर किसी की बुलाहट व्यापारी की है और वो सेवकाई कर रहा है तो वो उसमें आशीषित नहीं होता, क्योंकि जब आप अपनी बुलाहट से हटकर बाहर जाकर काम करते हैं तो आप अपनी आशीष को गंवा देते हैं, क्योंकि आपकी आशीष आपकी बुलाहट में ही होती है। जब आप अपनी बुलाहट के अनुसार चलते हैं, उससे बाहर नहीं जाते, तब आप आशीषित होते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में पूछें कि परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी बुलाहट क्या है और उसके अनुसार ही चलें और काम करें। आप अपनी बुलाहट से बाहर जाकर काम ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी आशीष को खो लेते हैं। वो काम करें जो आपकी बुलाहट के अनुसार है। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि जो बुलाहट आपने मेरे जीवन में रखी है मैं उसके अनुसार ही चलूँगा और उससे बाहर कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि उसमें ही मेरी आशीष है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।